क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का। चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, अगेन एक बार, बट अभी यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वन लीनियर इक्वेशन, मैंने पहले भी कहा था लीनियर इक्वेशंस वो होती है बेटा जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 लीनियर इक्वेशन के लिए। अभी आपको 2 वेरिएबल्स बोला है, तो 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स 2 होने चाहिए x एंड y, पर एक कांस्टेंट टर्म्स होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो। तो हमें लीनियर इक्वेशन का एक्चुअली पहला हमने सीखा 2 वेरिएबल यानी कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, x y m n p q, कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड डिग्री लेकिन 1 ही होनी चाहिए। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, देखो ax by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म्स है बेटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म जाना, इसी के थ्रू देखो एक और एग्जांपल्स बता रही हूँ। देखो अभी जस्ट एग्जांपल देखो, ये है 3x² 7y। देखो बेटा ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं x और y, ठीक है, लेकिन इसके डिग्री हमारे क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ही होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट ओके, आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में था एक्चुअली साइमल्टेनियसली इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़नी है बेटा। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा, वो पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन पर है। साइमल्टेनियस का मतलब ही क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में कोई भी 2 इक्वेशन आपको दी होगी। ठीक है, सपोज जैसे देखिए ये इक्वेशन है आपके पास, ये 2 इक्वेशंस थी, साइमल्टेनियस में दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना होता है। दोनों इक्वेशंस को क्या करना होता है, साथ में सॉल्व करना होता है। ये होता है, ये है साइमल्टेनियसली। देखो दोनों में 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन में साथ में सॉल्व करना है। इसके लिए ही मैं आपको अभी जस्ट एक एग्जाम्पल्स बताती हूँ बेटा। देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, साइमल्टेनियस का फर्स्ट जस्ट एक एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा है। देखो ये था 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ओके, सेकेंड है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। मैंने पहला रूल बताया था साइमल्टेनियसली को साथ में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोग एक साथ एक के नीचे एक इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा साइमल्टेनियसली का पहला रूल होता है, जो भी हमारे साथ वेरिएबल है, देखो यहाँ पर x और y, x एंड y ये तो पता चल गया, बट उनके साथ जो नंबर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। देखो 5 और 3 यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1। हमें क्या करना है, या तो x या तो y के वेरिएबल को सेम बनाना होता है, उनके नंबर्स को। तो मुझे x में सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, और इसका पहला रूल है बेटा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही सेम बना सकते हो या डिवाइड करके। तो हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, देखो हम अगर x को सेम बनाएंगे तो हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लेकिन हम अगर y में 3 का मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन 2 में बेटा, तो हमारी सारी इक्वेशन सेम हो जाएंगे, दोनों में y। लेकिन देखो अभी मैं क्या लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। इक्वेशन 1 को कुछ भी नहीं करोगे, एज अ सेम लिखना है बेटा। अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 3 बोला तो आपको सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 3 3 ज़ा 9, 3y 3 2 ज़ा 6। देखिए अब आपका ये दोनों देखो सेम आ गए, दोनों के नंबर्स, पहला कंसेप्ट क्लियर। अब अगर उनमें से एक वेरिएबल को रिमूव करना है तो उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। देखो ये दोनों सेम आ गए, अब इनके पास साइन भी डिफरेंट है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल होगा। अगर इनके साइन डिफरेंट नहीं हुए बेटा, तो पहले आपको सबके साइन को चेंज करना होगा।
ठीक है, देखिए ये दोनों अभी 9 और 5 14x, 8 टाइम्स 6 भी क्या आ गया, देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 14 आउट ऑफ 14, 14 बाय 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखोगे पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखो x की वैल्यू क्या आ गई थी 1, 3 1 जा 3, ओके, प्लस 3 इधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 3 किया आपने तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। इस तरह से x एंड y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई।